हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है? क्योंकि आज हम सीधा बात करने वाले हैं एक डॉक्टर से जिन्हें 30 साल का एक्सपीरियंस है। हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, हमारे अंकल भी हैं, वो उन्हीं से बात करेंगे। उनसे अच्छा आपको कोई भी गाइड नहीं कर सकता है कि आपके घर में नॉर्मल जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें कौन कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए। किसी को भी अगर वायरल हो जाता है, कोल्ड कफ फीवर वगैरह हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, नॉर्मली गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये जो नॉर्मल बीमारियां हैं, एज अ फार्मासिस्ट, एज अ फार्मा स्टूडेंट आप वो दवाइयाँ पेशेंट को दे सकते हैं। क्योंकि ये नॉर्मल वायरल इन्फेक्शंस हैं और इनके बारे में पता भी होना चाहिए। जैसे नॉर्मल किसी को कट हो जाता है, कहीं से थोड़ा बहुत जल जाता है, तो इनके लिए नॉर्मल दवाइयाँ कौन सी आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। और डॉक्टर साहब आपको सारी चीज़ें समझाएंगे भी, बताएंगे भी और अच्छे से आपको गाइड भी करेंगे। तो सीधा मिल लेते हैं डॉक्टर साहब से। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर, तो बताइए आप। मैंने सब स्टूडेंट को, अपने बच्चों को या हमारे दर्शकों को बता दिया है कि घर में कौन कौन सी दवाइयाँ होनी चाहिए। जो घर में फर्स्ट एड बॉक्स होता है, जो दवाई का डब्बा होता है, उसके अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ होना जरूरी है। दवाई तो ऐसे है जी दवाई, जैसे घर में ज़्यादा नॉर्मल सी नज़ला जुकाम जी बुखार सा ऐसे होता है। कोई चाहे टाइम चाहे थोड़ा बहुत कट जाता है, हाँ जी हाँ जी उसकी वजह से दिक्कत होती है। जी तो उसके लिए जैसे नज़ला जुकाम हो या जो नज़ला जुकाम में तो ज़्यादातर ये हल्का मुल्का ही दवाई दे दो। जी कोई सैनारेस्ट हुआ, जी सैनारेस्ट, फिर तुम्हारे बेटनीसॉल वगैरह है, जी सिट्राजीन है, ये सब दवाई जो है। साथ में हल्का मुल्का से एंटीबायोटिक दे सकते हो, एमोक्सिसिलिन वगैरह। जी ठीक है। और उसके साथ अगर बहुत से को गैस के प्रॉब्लम होता है, जी उसमें जैसे एसिलॉक होता है, एसिलॉक, फिर तुम्हारे ये DSR वगैरह ये जी सब होता है, ये सब दे सकते हैं। हाँ जी और बहुत से को ज़्यादातर दर्द की प्रॉब्लम रहता है। जी दर्द की प्रॉब्लम में जब ज़्यादातर ये ऑक्सल्जिन वगैरह होती है, जी ऑक्सल्जिन दे सकते हैं। या तुम्हारे EMR वगैरह होती है, EMR दे सकते हैं। ठीक है। जी आ, तो तो सर का कहने का मतलब ये है, कोल्ड कफ के लिए जो नॉर्मल मेडिसिन है वो इन्होंने बताई है। लिस्ट हम पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे कि ये दवाइयाँ आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होनी हाँ, चाहिए। तो कोल्ड कफ के लिए सर ने बताया कि ये दवाइयाँ आपके घर में होनी चाहिए। तो जैसे सर, जैसे सिट्राजिन वगैरह होता है, तो ये सिट्राजिन क्या एंटी एलर्जिक दवाई है ये? एंटी एलर्जिक है ये। सिट्राजिन तो एंटी एलर्जिक है। जी और तुम्हारे हल्का जैसे नज़ला जुकाम, नाक से पानी वगैरह आ रहा है, उसमें सैनारेस्ट होती है या विकोरिल होती है, जी इस टाइप का दवाई दी जाती है। हाँ जी हल्का एक आधा गोली ऐसे लेने से नॉर्मल से आराम मिलेगी। जी। और सर, और ये जो नजला जुकाम हो जाता है, इसका कारण क्या होता है होने का? नज़ला जुकाम होने का कारण भाई, मौसम चेंज होता है, जी पंखा उंखा चलती है, ठंडा, उसमें हवा लग के ठंडा लग जाती है। जी या फ्रिज के पानी फ्रिज के पानी पीने से उसमें हो सकती है। जी या आदमी बाहर सो जाते हैं, उसमें भी हो जाते हैं। अ, बाहर सोने के मतलब कि जैसे मौसम चेंज होने के टाइम बाहर सो रहा हो तो नज़ला जुकाम तो होनी है। हाँ जी हाँ जी ठीक है। तो मौसम चेंज होने के टाइम बहुत सतर्क रहना ज़रूरी है। एक तो ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, जी ऊपर से ये पंखा भी नॉर्मल से करके चलाना चाहिए। हाँ जी जैसे बहुत सी रेगुलेटर लगा नहीं रहता, धाए धाए पंखा चलती रहती है, जी जी बिल्कुल तो उसमें भी भाई शाम के टाइम तो गर्मी रहती है, हाँ जी और आधा रात के बाद ठंडा हो जाता है। पंखा तेज चलते रहेंगे तो ठंडा लग जाता है, जी उसमें भी बिल्कुल नज़ला जुकाम हो जाते हैं। जी और भाई धूल गर्दा के वजह से भी एलर्जी टाइप का नज़ला जुकाम उससे भी हो सकते हैं। जी। डस्ट साथ पार्टिकल की हाँ, वजह से भी नजला जुकाम की प्रॉब्लम हो सकती हो है। सकती है। उसके बाद सर, अगर किसी को जैसे नॉर्मल फीवर हो जाए, बुखार वगैरह हो जाए, तो उसके लिए क्या दवाई? नॉर्मल फेवर के लिए जो है, एक तो घर में ये होनी चाहिए, जैसे हल्का नॉर्मल तो क्रोसिन होता है, जी जो पैरासीटामॉल, क्रोसिन, ये इस टाइप का जो है दवाई जी दे सकते हैं।
जी बिल्कुल। क्रोसिन। उसके बाद सर जो ये मुंह में छाले हो जाते हैं, अल्सर वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, ये भी काफी, क्योंकि बाहर का खाने से कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की प्रॉब्लम होती हाँ, है। पेट के वजह से ज्यादातर होते हैं ये जी नजला, मतलब मुंह के जो प्रॉब्लम है, पेट के कब्ज वगैरह से गर्मी की वजह से हो जाते हैं। जी तो उसमें आप जैसे दवाई आती है, बिकोसिल कैप्सूल होती है, जी वो दे सकते हैं, या ज़्यादातर ये ब्रोम ग्लिसरीन होती है, वो लगाने के लिए दे सकते हैं। जी या जैसे ऑक्सी इंजेक्शन आते हैं, वही ऑक्सी इंजेक्शन एक दो बार थोड़ा सा मुंह में डाल दो, उसमें भी ठीक हो जाता है। अच्छा अच्छा। और जी पेट के लिए, कब्ज के लिए कोई दवाई लेनी चाहिए जिससे पेट साफ हो, हाँ जी हाँ जी। जैसे डाल्कोलेक्स है, जी डाल्कोलेक्स टाइप का जो दवाई होती है, जी। डाल्कोलेक्स, डाल्कोफ्लेक्स वगैरह, हम्म। इससे जो है पेट साफ होने से जो है फिर मुंह नहीं आएगी। जी, मतलब पेट साफ होना हाँ, उसके लिए बहुत जरूरी जरूरी है। है। पेट के कब्ज वजह से, वगैरह, हाँ, कब्ज के वजह से ज्यादातर मुंह आते हैं। कब्ज की वजह से ही मुंह में जो छाले वगैरह, अल्सर वगैरह हो हाँ, जाते हैं, वो कब्ज की वजह से ही कब्ज की होते वजह हैं। से ही होता है। जी, उसके अलावा तो सर अगर पेट में दर्द हो जाए नॉर्मल, कुछ खाने नॉर्मल, की वजह से। नॉर्मल जैसे पेट में दर्द हो जाए, उसमें आदमी खाने पीने में ही ध्यान देनी चाहिए, जी जिससे अपना नॉर्मल खाना खाएं। हम्म। और फिर भी जैसे पेट में दर्द हुआ, ये मेप्टालिस्पस दवाई आती है, जी मेप्टालिस्पस या एनाफोर्टन वगैरह, ये सब हम्म। इस टाइप का कोई ऐसी दवाई रखनी चाहिए घर में, जिससे नॉर्मल पेट में दर्द ज़्यादा ले लिया। उसके साथ साथ गैस के लिए जिंटक हुआ, फिर यूनिंजाइम जी या DHR वगैरह, इस टाइप का कोई दवाई रखनी चाहिए जिससे गैस की प्रॉब्लम भी ना हो। जी। गे- देखिए, गैस और की जो प्रॉब्लम होती है, ये इस वजह से दवाई, जैसे पेट के दर्द की कोई गोली दी, उसके साथ गैस, पेट में तो हाँ, पहले ही पेट दर्द के है। दर्द के साथ साथ गैस की दवाई देना जरूरी है, जैसे जिंटक हुआ या DSR हुआ, जी कोई सा दवाई उस दर्द दर्द वाले गोली के साथ देना जी जरूरी है। जी बिल्कुल। घर में होगा चूरन वगैरह भी रखने चाहिए, टाइम पे टाइम जाए, अपना खाना खाने के बाद ले लिया तो ज्यादा दवाइयों पे ना ध्यान रखे, चूरन वगैरह भी आप हाँ, घर में रखें तो उससे डाइजेशन आपका सही रहेगा, तो बना रहता पेट, है। हाँ, पेट में ज्यादा और प्रॉब्लम। खाने के टाइम आदमी जैसे खाना खाते हैं, खाना खाने के साथ सलाद वगैरह खाना चाहिए, जी जिससे पेट साफ रहता है। जी बिल्कुल। तो पेट साफ रखने के लिए, जैसे फूड पॉइजनिंग वगैरह ज्यादा ना हो, पेट में कोई दिक्कत ना हो, पेट, तो उसके लिए सलाद का ज्यादा हाँ, सेवन सलाद करें। सेवन करने चाहिए। फल फ्रूट जैसे पपीता हुआ, ऐसे फल फ्रूट जो है, पपीता पेट साफ करते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, ये उसके सब अलावा लेनी सर चाहिए। कोई नॉर्मल पेन किलर जो कि सेफ भी हो और ज्यादा दिक्कत भी जिससे ना हो पेशेंट को, अगर कहीं भी सर में दर्द हो रहा है, सर पैर में में दर्द हो, दर्द तो ले वगैरह ये सकते हो, नॉर्मल पेन किलर ये होते हैं, जैसे कॉम्बिफ्लाम हुआ, हैं। जी या तुम्हारे ये ऑक्सलजेन वगैरह हुआ, जी ये नॉर्मल सी है, तो ये दे सकते हैं। जी बिल्कुल। उसके अलावा सर ने बुखार की दवाई आपको बताई दी कि बुखार में आपको कौन सी दवाई लेनी है, एक बार हल्का और घर में बता। हल्का मुल्का दवाई तो जैसे क्रोसिन या पैरासीटामोल टाइप का कोई सी दवाई हो, क्रोसिन हुआ, फिर डोलो हुआ, जी कैलपॉल हुआ, इस टाइप का दवाई जो है घर कोई में सा रखना रख सकते जरूरी हैं। है। हाँ, ये सब रख सकते हैं। जी और हल्का मुल्का तो दवाई है, जैसे पेट खराब हो गया, बहुत से टाइम जी पेट खराब होके घर में ये भी रखना चाहिए, कदम जैसे दस्त वस्त लग जाते हैं, जी बेरात बेरात दस्त लग जाए तो हाँ, इसमें रात वगैरह, रात को अगर किसी को हाँ, दस्त लग गए या फिर दिन में लग गए, तो ऐसी कुछ गोलियां हैं जो कि घर में आपको रखनी चाहिए। उसके लिए हाँ, कौन सी उसके दवाई लिए हो? एक तो ये तुम्हारे ये लोमोफेन टाइप का लोमोफेन आती है, जी फिर डेस्टोल आती है, जी या यूनिंजा मतलब इंट्रोकोनल आती है। ये सब ये नॉर्मल दवाइयां हैं नॉर्मल कि दवाई है, नॉर्मल बीमारियों के लिए ये आप यूज कर सकते ये हैं। घर पे ये कदर रख सकते हैं। जी अब बिल्कुल। अगर जब ज्यादा दिक्कत हो तो फिर तो डॉक्टर के डॉक्टर पास ही को, आपको जाना चाहिए। ये हाँ, सिर्फ हम जो घर में ही रख सकते हैं स्टार्टिंग सब की हम। स्टेज होती है कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो एकदम डॉक्टर के पास ना जाके एक आध आप ये खुराक ले लो दवाइयाँ, तो हो सकता है ठीक अगर है। एक दो खुराक में सही ना हो तो उसके बाद आपको अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करना चाहिए। हाँ, डॉक्टर को जाइए, दिखाइए, डायग्नोज करवाइए, उसके बाद ही जो डॉक्टर ट्रीटमेंट आपको दे वही आपको फॉलो करना है। करना उसके चाहिए। उसके अलावा सर अगर नॉर्मल कट लग जाए, जैसे बच्चे खेलते हाँ, हैं, कोई कांच लग जाए या फिर इस ये तरीके घर का। में ही है थोड़ा बहुत
कॉटन वगैरह है, पट्टी वट्टी जी या एक आधा बीटाडीन की ट्यूब वगैरह रखनी चाहिए, जी जिससे डेटॉल साफ करके अपना हल्का मुल्का पट्टी कर दिया या रुई से दबा के अपना डाल लो तो कम से कम खून तो बंद हो जाता है। जी बिल्कुल हल्का मुल्का पट्टी रखना चाहिए घर में ऐसे। बिल्कुल। उसके अलावा सर अगर किसी को थोड़ा बहुत जल जाए, जलने के लिए एक तो तुरंत जैसे जल गया उसमें ये ट्यूब, एक आधा ट्यूब रखनी है। जलने के लिए ट्यूब आता है सिल्वर एक्स वगैरह, जी सिल्वर एक्स या तुम्हारे सुपरामाइसिन इस टाइप का कोई ट्यूब हो, ट्यूब रखना चाहिए एक आधा, जिससे जल गया तुरंत लगा दिया, कुछ ठंडक से हो जाता है। जी बिल्कुल। और सर जलने के लिए कोई घरेलू उपचार भी है क्या? जैसे किचन में किसी लेडीज को कोई जल गया कहीं से तो घरेलू कुछ लगा सकते हैं क्या? घरेलू गोले का तेल वगैरह है जैसे, जी ये लगा सकते हैं। ज्यादातर तो नारियल का तेल ही सब लोग बताते नारियल हैं तेल ठंडी रहती है, कि ये नारियल लगा का सकते तेल हैं। इस पर लगाना चाहिए, जिससे निशान वगैरह भी नहीं रहता है काफी दिन बाद। ठीक है सर, तो मेरे हिसाब से और कुछ आपको लगता है कि दवाई घर में होनी दवाई चाहिए? घर में बस ये नॉर्मल दवाई होनी चाहिए। और भाई जब ज्यादा दिक्कत हो फिर तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपको कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं जाके। बल्कि हम तो बोलेंगे कि अगर आपको आज अगर फीवर हुआ है, शाम को हुआ है, या आपने एक डोलो ले ली, पैरासीटामोल ले ली, उसके साथ कोई एंटीबायोटिक अगर ले लिया, अगर आपको लग रहा है वायरल इन्फेक्शन है और अगर एक दिन में सही नहीं होता तो एक बार जाके डॉक्टर को जरूर दिखा ले। पर ये दवाइयां घर में होनी बहुत आवश्यक है। ये नहीं का दवाई घर में रहे तो टाइम में टाइम काम आ जाता है। जी बिल्कुल। अपना रात को आधा रात को हो गया तो एकदम कहाँ जाए, बिल्कुल सही तो कम से कम एक आधा गोली खाने से तो नॉर्मल हो जाता है। जी 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 ठीक है। तो ये जो दवाइयाँ सर ने बताई है कौन सी बीमारी की है और इसके लिए दवाई जो नॉर्मल मेडिसिन है वो घर में कौन सी होनी चाहिए, पूरी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। वहां से जाके ये दवाइयों की जो लिस्ट है ये निकाल के ये दवाइयाँ लेके आइए, अपने घर में फर्स्ट एड बॉक्स बनाइए और हो सके तो घर में एक मार्कर आता है, मार्कर से दवाई के पत्ते पे लिख के रखे, क्योंकि आपको इसकी नॉलेज है लेकिन घर वालों को शायद ना हो, आपके घर वाले उतने पढ़े लिखे ना हो, से दे सके। जी उस पर लिख के रखें जैसे पेट के दर्द की ये गोली है, क्योंकि ये अवेयरनेस के लिए ये वीडियो है, अवेयर करने के लिए वीडियो है कि एकदम से अगर घर पे भी किसी को नॉर्मल फीवर भी हो जाता है, एकदम डॉक्टर के पास जाता है, इतना वहां पे एक्सपेंस हो जाता है, जबकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। मौसम चेंज होगा मतलब बीमारी आनी ही आनी है, नॉर्मल सर्दी जुकाम होना ही होना है, नॉर्मल जैसे वोमिटिंग भी होती है। उल्टी के लिए सर कौन सी दवाई होगी? उल्टी के लिए होता है एक तो पेरिनम गोली आती है, ओंडिस्टोन वगैरह कोई से इस टाइप का दे सकते हैं। ये आप अपने घर में जरूर रखें। ये जैसे ही मौसम चेंज होता है बीमारियां होनी ही होनी है और ये नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन ही होते हैं। अगर आप शुरू से ही घर में ये दवाइयां रखेंगे, ज्यादा लेट नहीं करेंगे, ज्यादा आपको अगर वायरल इन्फेक्शन हो गया फिर तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। नज़ला जुकाम होते ही तुरंत दवाई लेनी चाहिए। हाँ तुरंत आप गोली लें, जिससे कि आपकी बॉडी जो है, जो एंटीबॉडीज आपकी बॉडी के अंदर बन रही हैं वो और ज्यादा मजबूत हो सके, सक्षम हो सके जो बीमारी बाहर से आई है उससे लड़ने में। ओके सर, धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे आए और बच्चों को इतने अच्छे से आपने सारी चीजें बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।